चलो देखो बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अब समझेंगे ध्यान से, इसमें है क्या। एक होगा तुम्हारा नेचुरल सैटेलाइट और एक होगा बेटा तुम्हारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन सा? इसमें बिल्कुल दिमाग आज नहीं लगाएंगे। नेचुरल आर्टिफिशियल दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की नहीं हो रही है, ध्यान देना बेटा। अब मत बताओ थोड़ी देर उसको कुछ। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो मैन मेड ना हो, हम लोगों ने कुछ ना किया हो उसके अंदर, भगवान लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड करके कुछ बना दिया हो कि भाई तू कौन सा बनाएगा, भाई तू कौन सा बनाएगा, तुम कौन सा बना रही हो देवी। तो ये आपस में करके भगवान लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं किसी कमरा में, तो वो कहलाता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा, मून नेचुरल सैटेलाइट है ना। जुपिटर के 18 हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट जुपिटर के हैं। अर्थ का सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, मून, बस। आदमी उससे बहुत लोगों को कंपेयर करता है। चांद सा रोशन चेहरा, गाना सुना है? हाँ, होता उससे कुछ नहीं है। हाँ, चलो, तो होता ये है, चंद्रमा एक हो गया सैटेलाइट हमारा, जुपिटर के हो गए 18, शनि ग्रह के हो गए 12, अलग अलग ग्रह के सैटेलाइट्स हैं। सबसे कम हम ही लोग हैं, है ना। एक ही मिला ले दे के उसको भी हम लोगों ने कंपेयर कंपेयर करके खराब कर रखा है। ले दे के ऊपर वाले ने एक ही दिया था। चलो, और मैन मेड सैटेलाइट को कहते हैं बेटा हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम लोग बनाते हैं, इंसान लोग बनाते हैं। स्पुतनिक, है ना, जीएसएलवी पीएसएलवी ऊपर जो भेजते रहते हैं, है ना। तो ये जो सैटेलाइट आदमी बना के ऊपर भेज रहा है अर्थ के ऊपर, वो नेचुरल आर्टिफिशियल है। काम खत्म, फटाफट लिख लो एक लाइन, दिमाग लगाना नहीं, मैंने शुरू में ही कहा। लिखो बेटा, पहले तो लिखो सैटेलाइट किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज है सैटेलाइट। सैटेलाइट देखो, बहुत बड़ी सी किसी बॉडी, क्या, बहुत बड़ी सी किसी बॉडी के चारों तरफ घूमती हुई चीज को सैटेलाइट कहते हैं। बहुत बड़ी चीज हो गई अर्थ, कोई दूसरा प्लेनेट, उसके चारों तरफ घूमती हुई चीज को क्या कहोगे? सैटेलाइट। अच्छा, सन के लिए कौन सैटेलाइट होगा? हम, प्लैनेट्स। ब्लैक होल के लिए कौन सैटेलाइट होगा? सन। नई बात समझ में आई, स्टार्स, सन। कहा जाता है, कहा क्या जाता है कि इसको हम लोग प्रूव करते थे जब पढ़ते थे, तो स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट हुआ करता था हम लोगों का पीएचडी में, उसमें हम लोग जब पढ़ते थे ये चीज, रात के समय में सबसे छोटा दिखने वाला तारा, तारा तोड़ के लाए हो कभी? यस, हाय हाय। तो रात के समय में सबसे छोटा दिखने वाला तारा भी हमारे सूरज से कई लाख गुना बड़ा है, हमारे सन से कई लाख गुना बड़ा है, और सन हमारी अर्थ से 7 लाख गुना बड़ा है। सुन ही नहीं पाए तुम, तोड़ के कैसे लाओगे? ये सन एक स्टार है, और वो स्टार हमारी अर्थ से 7 लाख गुना बड़ा है, और जो सबसे छोटा तारा दिख रहा है रात में, वो हमारे सन से कई लाख गुना बड़ा है। हाँ, साइज वाइज, वॉल्यूम वाइज, हाँ, 7 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कई गुने बड़े हैं वो तारे, है ना। और आदमी प्यार में कहता है तुम्हारे तारे तोड़ लाएंगे। अरे ससुरा, पागला, तारे तोड़ लाएंगे। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब है एक बहुत बड़ी चीज के चारों तरफ घूमती हुई छोटी छोटी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा? सैटेलाइट कहलाती हैं। लिखो डेफिनेशन, सैटेलाइट इज अ बॉडी, और सैटेलाइट इज अ बॉडी, satellite is a body which continuously revolves, on its own, on its own on its own
around a much larger body, around a much larger body in a stable orbit, around a much larger body in a stable orbit. ठीक है, मानने आवाज आ रही है? बढ़िया। अब लिखो नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एक लाइन में लिख दो, क्रिएटेड बाय नेचर, बस ज्यादा इसमें तमाशा नहीं लिखना है। क्रिएटेड बाय नेचर, created by nature. For example, moon for earth, moon for earth, moon for earth, and there are 14 and 12 satellites, and there are 14 and 12 satellites, 14 and 12 satellites for Jupiter and Saturn, 14 and 12 satellites for Jupiter and Saturn, Jupiter and Saturn. जुपिटर के 18 थे, बल्कि 19 थे, 5 को हटा दिया गया है। जैसे कि हम लोगों के प्लेनेट कितने हुआ करते थे? 9, किसको लात मार के बाहर कर दिया गया? प्लूटो ससुरा, वो सोचा हम जिंदगी भर प्लेनेट रहेंगे, मैंने उसकी जॉब छीन ली। तो लगा तुम नहीं तो ना, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माना? प्लेनेट पहले छोटा नहीं था, एज बढ़ने के साथ कोई बढ़ता है? किसके बारे जा रहा था? सोलर सिस्टम के बाहर। अच्छा, और बताओ प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से क्यों बाहर कर दिया गया? करता तो है, वो सब कुछ वही कर रहा है। प्लूटो को तो पता भी नहीं है, प्लूटो को तो पता भी नहीं है कि उसको कब प्लेनेट माना गया और कब हटा दिया गया, उसको क्या पता? प्लूटो थोड़ी कुछ कह रहा है, वो तो प्लेनेट है, निर्जीव चीजें हैं। कुछ बातें हुई प्लूटो के साथ, तो प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटाने के कुछ रूल रहे। प्लूटो को पहला रीजन ये रहा कि उसकी ऑर्बिट धीरे धीरे बाकी ऑर्बिट के मुकाबले या बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले जल्दी चेंज हो रही थी। पहली चीज, सुनना बेटा, सुनना बाबू, हाँ सुनना। जैसे हमारी अर्थ है 9 करोड़ साल से एक ही ऑर्बिट में है, 9 करोड़ साल से एक ही ऑर्बिट में है, ऑर्बिट चेंज ही नहीं कर रही, तो प्लेनेट बनने की कैटेगरी में है। प्लेनेट चेंज, ऑर्बिट चेंज होगा बार बार तो प्लेनेट नहीं रह जाएगा। दूसरा साइज क्या था? जो बाकी के प्लेनेट हैं उनका वॉल्यूम, मास, डेंसिटी सब देखा जाता है। उसका वॉल्यूम, मास, डेंसिटी भी देखा गया था बहुत पहले, लेकिन एक नया पैटर्न निकाला गया कि इसी को हम सैटेलाइट के प्लेनेट कहेंगे, इनसे छोटे मास वॉल्यूम को हम प्लेनेट नहीं कहेंगे। वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, निकाल के बाहर कर दिया उसे। बात समझ में आ गई? प्लूटो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं समझे? तो इसमें लिखो नेक्स्ट। हाँ बेटा, हाँ जुपिटर के 14 मून है। हाँ, बाकी सब छोटे, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, वही है ना। कंसीडर कितनों को किया जा रहा है? कौन सेटिस्फाई कर रहा है सारे रूल्स को, है ना? तो वो केवल 14 और 12 है, सैटर्न के और जुपिटर के 14 और 12। ठीक है, चलो लिखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। लिखो बेटा, अ मैन मेड सैटेलाइट कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फटाफट लिखो, अ मैन मेड सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट called artificial satellite. For example, ये सारे एग्जाम्पल हैं।
इनसेट 1a, इनसेट 2b, इनसेट 1b, स्पुतनिक, स्पुतनिक, हाँ रसिया ने भेजी थी सबसे पहले स्पुतनिक 1। ये सब आर्टिफिशियल है, लोग भेज रहे हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल हो गए, बेकार हो गए सभी, नाम याद रखना। हेडिंग लिखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। अब एक कहानी शुरू होती है बढ़िया। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, कौन सा पीरियड बेटा? टाइम पीरियड। अब सुनना है ध्यान से, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट का किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगा हुआ समय, क्या होता है टाइम पीरियड? एक चक्कर में लगा हुआ समय, वन साइकिल में कंप्लीट हुआ टाइम। जैसे घंटे वाले सुई का टाइम पीरियड बताओ, चलो घंटे वाले सुई का टाइम पीरियड। अरे घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड कितना? 12 घंटे, एक चक्कर में लगा हुआ समय। मिनट वाली सुई का एक टाइम पीरियड कितना? 1 घंटा। सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना? 1 मिनट। पृथ्वी का टाइम पीरियड कितना? हाँ 365.15 डेज, सूरज का चक्कर, हाँ या ना? इसी तरीके से सन का टाइम पीरियड कितना? ब्लैक होल के चारों तरफ लगाने का सन का टाइम पीरियड बहुत है, कई अरब बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में है। इतने साल में एक चक्कर लगा के आएगा, तब तक सब फिर बीत जाएगा सब चीज। चलो तो एक बात बताओ, मान लो हमारे पास अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर और मास कितना? एम। सबका ध्यान बेटा बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर, थोड़ा अटेंटिव होके, तुम सुन हो के नहीं बैठना है। हाँ बिल्कुल बोर्ड पे ही है, बढ़िया, बिल्कुल सही है, शरीर काम कर रहा है, सबका दिमाग, हाँ बढ़िया, ठीक है। दूर पड़ गई तो है क्या? सुनना, टाइम ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ मान लो ये कोई सैटेलाइट घूम रहा है, और सैटेलाइट की घूमने की स्पीड क्या बेटा? वीओ। क्या? सैटेलाइट की जमीन से हाइट कितनी? एच। सैटेलाइट की सेंटर से हाइट कितनी? हाँ हम आप ही की बात मान लें, आर ई प्लस एच। पूरा एक चक्कर घूम के आने में लगा हुआ टाइम कितना? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना? पूरा एक सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर ई प्लस एच। स्पीड कितना? वीओ। नहीं आई क्या? बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, अगर तुमको इतनी आ गई तो टी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन अंडर रूट। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने क्या सिखाया था? हाँ अरे वाह, क्या सिखाया था? जीएमई अपॉन आर ई प्लस एच। क्या यहां तक तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? आगे बढ़ते हैं, तो t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी एम ई। ध्यान देना, जो ये वाला हिस्सा है ये भी तो रूट के अंदर है, ये भी ऊपर जाएगा। नहीं आई यार, अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? रूट आर ई प्लस एच। आराम समझना, तो t इक्वल टू 2 पाई कितना बेटा? आर ई प्लस एच और आर ई प्लस एच की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट कितना बेटा? जी एम ई।
नहीं आई। ओके, देन t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 1, आर ई प्लस एच की पावर 1/2 कितना, बेस सेम पावर ऐड, का लिखोगे आर ई प्लस एच की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 अपॉन कितना अंडर रूट जी एम। नहीं आई, अरे नहीं आई। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया, कितना समझ में आया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया टाइम का, पहला फॉर्मूला हो गया टाइम का। नहीं आई यार, पक्का। अब हमें बस इसी फॉर्मूले को लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बार बार यही करना पूरा तमाशा हम लोगों को। मेन फॉर्मूला ये है, इसी में आगे बढ़ना है। नया नया इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, बदलाव बदलाव करेंगे, रद्दो बदल होगा। नहीं आई, करते करते पेन लो, चलेगा नहीं ये वाला, इससे लिख ले चलेगा। देखो तो चेंजेस देखना, जरा चेंजेस देखना प्लीज, चेंजेस देखना। तो मैं उसी दिन सिखाया था स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो कैपिटल जी इक्वल टू कितना बेटा, बोला करो मुंह से, जी आर ई स्क्वायर। तो इस कैपिटल जी एम ई की जगह मैं क्या लगा दूंगा, बोलो जी आर ई स्क्वायर। ध्यान बोर्ड पर ही रखना। तो t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट, बोलो बेटा, बोलो बाबू, जी आर ई स्क्वायर। टाइम पीरियड का दूसरा फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई दुख तो नहीं जीवन में। ओके, इसी फॉर्मूले में कुछ बदलाव करता हूं मैं। सबसे अच्छा बच्चा जो बोर्ड पे देख के सीख जाए। मास का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास, अरे वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर ई क्यूब इनटू डेंसिटी रो। नहीं आई, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस मास की वैल्यू को यहां लगा देंगे। चमका, हम ही को दिख रहा है, तुमको भी कुछ दिख रहा है, दिख रहा है सबको। आँख के ऊपर जाली उली आ गई हो, मोतियाबिंद टाइप, बुढ़ा बुढ़िया हो गए हो तुम लोग, साफ कर लो उसको ब्रश से। एम की वैल्यू को यहाँ लगा लेंगे। तो टी इक्वल टू, समय से पहले बड़े हो गए बच्चे, आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी। मास कितना, नहीं बोलोगे हमसे, 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। लो भैया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नंबर 3, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नंबर 3। अब कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही बार बार वही फॉर्मूला नंबर 4 5 6। दूसरा, ये कौन सा फॉर्मूला नंबर, चलो आज तो मंडे है, मार्केट बंद है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे तुमसे, तुम मत बोलो हमसे। कल ट्यूसडे है, मार्केट खुलेगा, कल हम तुमसे नहीं बोलेंगे, कल बिना बोले पढ़ाऊंगा मैं, पक्का रहा, प्रॉमिस रही। चलो कल, कल देखना बेटा, तुम कल देखना, भूलता मैं कुछ हूं नहीं। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी चौथी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी पांचवी, और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी छठी। तो कुल मिला के टाइम के 6 फॉर्मूले आएंगे, 1 2 3 4 5 6। कैसे बनेगा सुनो, तो मुझे बेवकूफ समझते हो ना, हाँ पता है मुझे। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, स्टार्ट करता हूं मैं। हर हंसने वाला इंसान पागल नहीं होता, फ्रॉम 1। स्कूल में भी सभी से समझते हैं, हाँ हंसता रहता पगला, उनको क्या पता। देखो
केसेस क्यों कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 1 2 3 वही 4 5 6, सिर्फ सिचुएशन ये ले लूंगा मैं, सिर्फ सिचुएशन बदल दूंगा, h इज लेस देन आर ई, काम खत्म। h इज लेस देन आर ई मतलब h नेग्लेक्ट, तीनों फॉर्मूले में से h हटा दो, नए फॉर्मूले बनकर तैयार हो गए बिना h वाले। तो 6 फॉर्मूले बनते, उसी में सब सुन ही नहीं रहे हो तुम, बताओ क्या सुनो। दिमाग है पीपल का पेड़, भूत निवास कर रहे हैं दिमाग में। देखो h लेस देन आर ई, h आर ई से छोटा है, तो बेटा t इक्वल टू 2 पाई, सबसे तुम बताओ चलो, h हटाया तो क्या बचा, की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम ई। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही बात, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अब फ्रॉम टू फिर वही करो, h लेस देन आर ई, h लेस देन आर ई करते ही जरा इस सारे फॉर्मूले पे आओ, t इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट आर ई h गायब की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट कितना जी आर ई स्क्वायर, जी अंदर आर ई बाहर, है ना। आर ई की पावर क्या होगी, बोला नहीं, आर ई की पावर क्या होगी यहाँ 1, तो t इक्वल टू 2 पाई आर ई की पावर 3/2 इंटू आर ई की पावर -1 अपॉन अंडर रूट स्मॉल जी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़े लिखे बच्चों जैसी हरकतें करो। 2 पाई बेस सेम पावर एड, आर ई की पावर 3/2 -1 अपॉन अंडर रूट जी, तो t इक्वल टू 2 पाई, ये कितना आ जाएगा आर ई की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट जी, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट कितना आर ई अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 5, यस और नो। तो टाइम पीरियड का कौन सा नंबर का फॉर्मूला 5वें। छठा फॉर्मूला देखो अब, फ्रॉम कौन सा नंबर ले लूं 3, क्या लिखूं बेटा h लेस देन आर ई, उम्मीद करता हूं सीख तो रहे मेरे बच्चे। तीसरा तो t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस कुछ नहीं आर ई की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी। अब सुनना यार, ये थोड़ा सा पछड़ेबाजी ना हो जाए कहीं, सुनना बेटा सुनना बाबू, ए सोना जी, बेटा ये 4/3 है, 4 भी रूट में है 3 भी रूट में है, 3 नीचे है, तो g इंटू 4 रूट 3 ऊपर गया, नहीं आई, हो गया। अंदर कितना बचा पाई आर ई क्यूब रो, बहुत मजा आने वाला है। t इक्वल टू 2 पाई आर ई की पावर 3/2 रूट 3 अपॉन, अब बोलो 4 का रूट कितना 2, आर ई क्यूब है, बोलो अरे कहाँ हो सब, आर ई क्यूब है, आर ई क्यूब को 2 जगह ब्रेक कर लो, आर ई स्क्वायर एंड आर ई स्क्वायर बाहर आकर कितना हो जाएगा आर ई, अंडर रूट में कितना बचेगा जी पाई आर ई रो, बचेगा इतना, 2 से 2 को मार दूं तो t इक्वल टू क्या बचा पाई, आर ई ऊपर ले जाओ जरा, आर ई की पावर 3/2 आर ई की पावर -1 रूट 3 अपॉन अंडर रूट कितना जी पाई आर ई रो, नहीं है क्या, t इक्वल टू पाई, ये आर ई कितना बचेगा, आर ई की पावर 1/2 रूट 3 अपॉन अंडर रूट जी पाई आर ई रो, नहीं आई क्या, तो t इक्वल टू पाई आर ई की पावर 1/2 का मतलब कितना रूट आर ई रूट 3 अपॉन अंडर रूट कितना जी पाई आर ई रो,
ये सारी से सारी खत्म क्योंकि रूट में है। बचा कितना, t इक्वल टू पाई, ये भी रूट में, सब रूट में, तो बड़ा सा रूट 3 अपॉन क्या, g पाई रो। अरे वाह, लो, अरे बढ़िया। इस पाई से पाई काट दो तो रूट ऊपर लग जाएगा, नहीं आई यार। तो t इक्वल टू कितना, अंडर रूट 3 पाई अपॉन कितना, g रो। फॉर्मूला नंबर 6। तो टाइम पीरियड के कितने फॉर्मूले आए बेटा, 6। 3 फॉर्मूले हाइट के साथ, 3 फॉर्मूले विदाउट हाइट के साथ। यस और नो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम सीख रहे हो, नहीं है क्या? सही है, सीख गए पूरा टॉपिक। ये रहा सारा का सारा। तो कुल मिलाकर 6 चीजें तुमने सीखी हैं अभी। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, फिर ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला और ये छठा फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले हो गए टाइम पीरियड के। रट लेना इसको कल तक, है ना? ये नहीं कि एकदम जाके घर में फैल जाए मकड़ा जैसे। तो t इक्वल टू अंडर रूट कितना, 3 पाई अपॉन 0। पक्का? हेडिंग लिखो नेक्स्ट, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। लिखो हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। ऐसी सिचुएशन में सैटेलाइट की हाइट निकालनी है, मतलब h निकालना है। सबका ध्यान बोर्ड पर। सैटेलाइट की हाइट निकालनी है मतलब h निकालना है, h। तो ऐसा कोई फॉर्मूला लेके चलोगे जिसमें h आता हो। तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेके चलते हैं। कौन सी इक्वेशन लेके चलें, 2। वहां से देखो हम h निकालेंगे। क्या निकालेंगे, h। तो हम यहां से h की वैल्यू पता करेंगे। देखो ना, खाली बादल आ गए, ये तो बाकी कहाँ गया। हटो। पूरा सेलेक्ट हो रहा है ससुरा, इतना कैसे सेलेक्ट होगा। अरे इसको कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान। अरे हटाओ यार, लो हो गया दोबारा, आओ। हाय हाय, आओ तुम्हें तो देखा, कई सारी चीजें तो इसमें ऐसी, तो हमी को नहीं पता करना क्या है, जो हो रहा है होने दो। देखो ध्यान से इधर। अब मुझे हाइट ऑफ सैटेलाइट पता करनी है, तो हमने ये वाली इक्वेशन पकड़ ली। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का होल 3/2 अपॉन कितना, अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। h निकालना है तो हम ही निकालेंगे भैया। सुनना, सुनना, इसको लिखूं कैसे, इसको पहले सुंदर सुंदर लिखो। t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 है। इसको लिखा कैसे जा सकता है, आर ई प्लस एच की पावर 1/2 की पावर 3। ये सही है कि पावर 3 की पावर 1/2 ठीक है। बात वही है, अपॉन कितना, अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर ई प्लस एच की पावर 1/2 की पावर 3 है ये। समझे कि नहीं समझे? इस पचड़ेबाजी में तो मैं नहीं डाल रहे, हटाओ इसको।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दिमाग लगाओ क्या बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। टी का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। आर ई प्लस एस की पावर 3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ये सब बातें तुम्हें क्लास 7th 8 में सीखनी होती हैं अब, है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स आई विल नॉट टीच इन दिस क्लास 11। इसमें क्या फायदा सीख के, स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा खाली, तो क्या बचा, आर ई प्लस एच की पावर 3 अपॉन स्क्वायर किया तो नीचे से रूट हट गया, जी आर ई स्क्वायर। बड़े बच्चे हो, घोड़ा हुए जा रहे हो, ये मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी सिखाएंगे तुम्हें 11th में। देखो अब क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो गया, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, 4 पाई स्क्वायर कितना, आर ई प्लस एच की पावर 3। इसको एक साथ लिख देंगे इधर, 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच की पावर 3, इसको इधर लिख दो चला, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर। यहाँ पे आर ई प्लस एच की पावर 3 को इधर छोड़ दो, 4 पाई स्क्वायर को नीचे ले आओ, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। अब क्योंकि यहाँ पे 3 है, पावर 3 है, यहाँ नहीं है, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3 लेना है। देखो बेटा, तो टेकिंग क्यूब रूट, जैसे तुमने क्यूब रूट लिया 3 तो कट गया, तो क्या बचा, आर ई प्लस एच, यहाँ पे क्या बचा, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3, क्यूब रूट इसे कहते हैं। हमें सिर्फ एच चाहिए था, हमें सिर्फ एच चाहिए था, तो एच यहाँ लिख दो, एच इक्वल टू आर ई को उठा के इधर ले आओ, क्या, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर ई। लो, यही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ सैटेलाइट का। किसका फॉर्मूला होता है ये, हाइट ऑफ सैटेलाइट का। नई बात समझ में आई, पक्का। तो तुम लोगों ने अभी क्या सीखा है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, कितना टाइम पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है बता। हाँ और क्या, लो ना देखो, जिससे आपको ठीक लगे, जो भी फॉर्मूला आपको एकदम सुटेबल लगे, किसी से भी तो एच निकाल सकते हैं वहां से, है ना। तुम इससे एच निकाल लो, यहाँ से एच निकाल लो, तुम यहाँ से एच निकाल लो, सब एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला एच स्मॉल जी के टर्म्स में आएगा, ये वाला एच कैपिटल जी के टर्म्स में आएगा, ये वाला एच कैपिटल जी और डेंसिटी के टर्म्स में आएगा, तीनों टर्म्स बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। नई बात समझ में आई, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ 9th में था, हाँ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देखें इसमें कुछ है क्या केपलर्स लॉ। ये है भैया केपलर्स लॉ। देखो जी,
समझेंगे? केपलर में भाई 3 लॉ हैं। केपलर के कितने लॉ हैं? 3। सबसे पहला देखो क्या है? लॉ ऑफ केपलर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। प्लेनेट सन के चारों तरफ कैसे घूमता है? पृथ्वी सन के चारों तरफ कैसे घूम रही है? केपलर ने बताया 3 लॉ हैं केपलर के। हाँ बेटा ऐसे ऐसे घूम रही है। मस्त नाच जाए एक बार। सबसे पहला लॉ क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहते हैं? देखो अब है क्या, समझो। लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ बताता है ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल विद द सन एट द वन ऑफ इट फोकाई। तुम लोगों ने जो मैथ वाले होंगे उन्होंने इलिप्स पढ़ा होगा। इलिप्स सर्कल है, इलिप्स। चलो कोई नहीं, मत पढ़ो। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि जो सैटेलाइट है, जो भी अर्थ है, सन के चारों तरफ ऐसे घूमता है, ऐसे इस पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ पे। ये सर्कुलर, ये इलिप्टिकल, ऐसे ओवल शेप्ड। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही इलिप्स के फोकस होते हैं, 2 फोकस, जिसको F1 F2 कहते हैं, जिनको प्लूरल में फोकाई कहते हैं। सिंगुलर में फोकस, प्लूरल उसका फोकाई। सिंगुलर में रेडियस, प्लूरल में रेडियाई। जानते ही हो गए। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो अर्थ होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमती है। दूसरा लॉ क्या कहता है? जो प्लेनेट होते हैं इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। इस वाले का नाम होता है लॉ ऑफ एरिया। प्लेनेट सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। उस एलिप्स में प्लेनेट सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट करता है, सेम एरिया कवर करता है। तो उसका नाम क्या पड़ा? लॉ ऑफ एरिया। पहले वाले का लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स इन अ इलिप्टिकल पाथ। नहीं आई क्या? एवरी प्लेनेट रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल पाथ। हटाओ। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया। सेम टाइम में कोई भी चीज सेम एरिया कवर करती है, टाइम सेम में एरिया सेम। तीसरा वाला होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रेडियस का क्यूब। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, ये होता है। या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, जहां पे के क्या है? केपलर कांस्टेंट। तो पहला लॉ क्या होता है? खाली अभी टेंशन मत लो। पहला लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। बोलो लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट पहले बोलो। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा रूल है? पहला बोलो लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला रूल केपलर का लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट केपलर का पहला रूल कौन सा? हाँ, कि कोई भी प्लेनेट कौन से पाथ में घूमता है, और सन उसके उस इलिप्स के कहाँ होती है? फोकस पे। अर्थ घूम रही है ऐसे ऐसे सन के चारों तरफ, और सन उस इलिप्स के कहाँ है? फोकस पे। लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, सेम टाइम में पूरा प्लेनेट क्या करता है? सेम एरिया कवर करता है। लॉ ऑफ एरिया। तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ पहले लॉ का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, तीसरे का नाम, पहले का नाम, दूसरे का नाम, दो तीसरे का नाम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। दिमाग में जंग लग गया तो छुटा उसको। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में कहते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? क्यूब, रेडियस का क्यूब, इक्वल टू के आर क्यूब। इतना तुम समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। इसको हटाऊंगा मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो भाई, ये रहा तुम्हारा पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ सब सामने। फर्स्ट लॉ देखना ध्यान से। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। मतलब देखो बेटा,
ये मान लो अर्थ अर्थ घूम रही है और ये सन है। सुनना बेटा, ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ कौन से पाथ पे घूम रही है? और सन उस इलिप्स के कहाँ है? दो फोकस होते हैं, पहला और दूसरा। सन यहाँ फोकस पर है, अर्थ कहीं भी, यहाँ तुम इसको यहाँ पे एज्यूम कर लो, अर्थ अर्थ को कहीं एज्यूम करो, सन को यहाँ एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने एजम्पशन पे ऊपर है। लॉ ऑफ ऑर्बिट हटाओ। दूसरा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा घंटा भी। लॉ ऑफ ऑर्बिट। और तीसरा बोलना लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये देखो लॉ ऑफ एरिया, अगर अर्थ यहां से चली और यहां पहुंची 2 घंटे में, इसने मान लो एरिया कवर कितना किया? A1। बेटा मोबाइल लेके बैठे हो ना, तुमसे पंजड़ हो गए बच्चे ससुरा। बेटा मकड़े से कटवा दूंगा मैं। पढ़ तो रहा हूँ, ये मुझे दे दो। जिस क्लास में बेटा तुम पढ़ रहे हो ना, उस क्लास में मैं पढ़ा भी नहीं था कभी। देखो तो है क्या अर्थ ना बेटा, सुनो, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक अर्थ कितने घंटे में गई? मान लो उसने कितना एरिया स्वीप किया? A1। हटाओ। मान लो वही अर्थ यहां से 3 से लेकर 4 टाइम में भी कितने घंटे में गई? 2 घंटे में। मान लो यहाँ पे उसने कितना एरिया कवर किया? A2। टाइम कितना कितना लग रहा है? सेम, इसलिए एरिया भी आपस में क्या होगा? इक्वल। नहीं है क्या? तो अर्थ हमेशा सेम टाइम में सेम एरिया शेप करती है, कवर करती है। किसमें? ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ में। नहीं आई? आगे बढ़े। नेक्स्ट ये देखो लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये देखो, ये जो डिस्टेंस होती है ये एवरेज रेडियस है। क्या एवरेज? एवरेज है बेटा। पढ़ने पे ध्यान देना, रिसेप्शन में नहीं आए हो। एवरेज रेडियस का मतलब क्या होता है? क्या इलिप्टिकल पाथ में हर जगह रेडियस फिक्स है? ठीक है बेटा, यहाँ रेडियस छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ सब जगह अलग अलग, इसलिए कोई फिक्स रेडियस तो है नहीं। इसलिए हम कौन सी रेडियस लेते हैं? एवरेज। और कहते हैं जो टाइम लगेगा ना उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर क्यूब। इसलिए टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। और वेयर के क्या? केपलर कांस्टेंट। नहीं आई क्या? लिखो फर्स्ट लॉ फटाफट। फर्स्ट लॉ लिखो, लिखना बेटा। लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ। लिखो each planet revolves, लिखो मेरे लाल, each planet revolves around the sun, each planet revolves around the sun in its elliptical orbit ग्रेजुएशन में मैं था, अभी भी याद है वो क्षण, वो पल। मेरे साथ था एक लड़का, नाम उसका मैं भूल रहा, बोलूंगा तो नहीं। हम लोग उसको धीरू धीरू कहते थे, धीरू। उसका नाम वैसे था धीरज सिंह। 3rd ईयर की बात है, हम लोग पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर TS चौहान, तारकेश्वर सिंह चौहान साहब। तो वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसका किसी लड़की से कुछ था। 3rd ईयर की बात है। ऐसी बात देखो, मैं थोड़ा इसी तरीके का इंसान हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम तो ऐसे शर्मा रहे जैसे बड़ा बड़ी, हाँ हम तो इंसान है बाप, इससे दूर है। दिन भर तुम उसी में लगे हो, तुम नहीं लगे तो दूसरा लगा तुम्हारे साथ वाला। तो वो 3rd ईयर में था, हम लोग साथ में था। उसका कुछ, अब साइंस के स्टूडेंट थे हम लोग, चीजें पढ़ ही रहे थे। और उनके जहाँ जो प्रोफेसर से हम लोग पढ़ते थे वो भी फिजिक्स के प्रोफेसर थे।
तो वहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, वो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे। तो पता नहीं उस लड़की ने कहा होगा, मैं बैठा हुआ था जैसे कोचिंग में, बहुत बड़ी सी थी, बहुत बड़ी, कई कई सैकड़ों 200-300 बच्चे होते थे उसमें, और प्रोफेसर भी हमारे यहाँ तक आते थे। प्रोफेसर बहुत छोटे थे, मतलब अगर ये उनके बाल इतने बड़े बड़े, यहाँ तक बाल आते थे उनके, लग पीछे से देखो तुम औरत है, देखो ऐसे तो प्रोफेसर थे ससुराल, पीछे से देख लो ऐसे खड़े तो बाल उनके बिल्कुल, और आधे सफेद आधा काला, जाने क्या कलर करवाते थे। 60+ एज, यहाँ तक बाल उनके, बाल यहाँ तक। अच्छा, मैडम बोल दे आदमी डर के मारे में। पढ़े रहते वहीं पे, हम लोग यहीं पे सेकंड थर्ड सीट में आधा घंटा पहले जाते थे। मैं यहाँ बैठा था, धीरज यहाँ थे, इधर बैठी थी, हम थोड़ा किनारे ही रहते थे, भाई तुम ही लोग बैठो साथ में, चिपक जाओ। तो हाँ, दोस्त का सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं बीच में बैठ जाता तो कहानी खत्म थी। तो एक दिन शायद उस लड़की ने बोला, ऐसी प्यार भरी बातें करते हैं सब बिना मतलब की, उसने बोल दिया होगा बातों बातों में, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, उसने बोला होगा किसी बात को लेकर। तो ये बोली कि क्या कर सकते हो मेरे लिए, वो लड़का बोला तुम बताओ क्या करना है। बोले चांद तारे तोड़ ला सकते हो। बोला दूसरा ढूंढ ले। बोला, लड़का बोला दूसरा ढूंढ ले, मेरे बस की नहीं है, जो काम हो नहीं सकता मैं झूठ बोलूं तेरे से, है ना, चांद तारे का आदमी पृथ्वी पे रह रहा है, साइंस की स्टूडेंट हो कैसी बातें कर रही है। है ना, मैं यही बगल में सुनते सुनते पेट फूल गया हंसते हंसते, इतना हंस रहा था मैं। ये पीछे मुड़ के देखे, ये पीछे मुड़ के, ये पीछे मुड़ के देखे, मैं चिल्ला के हंस रहा था बिल्कुल, हंसी रोक नहीं पाया। ये पीछे मुड़ के देखे, खड़े ऐसे होते, पता नहीं मेरी आदत ऐसी हो गई, ऐसे खड़े होते थे, पेट बाहर निकाल, क्या हुआ बे तुझको, बोले मुझसे क्या हुआ बे तुझको, मैंने कहा कुछ नहीं सर, वो थोड़ा रियलिटी देख रहा था मैं। बोले बताओ बताओ, इन्होंने कुछ किया, वो जान प्रोफेसर है यार, इतना पढ़ा लिखा इंसान को चेहरा देख के बता दे कौन क्या चाह रहा है। बोले इनके साथ कुछ हो गया क्या, देख रहे डेली बैठ रहे यहीं पे। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं सर, अच्छा चल रहा है। मैंने कौन ही मारा, मैंने कहा तू ऐसे ही रहे। एक से एक यार सिचुएशन होती है लाइफ, उसी को पल कहते हैं। तो पहला लॉ तुम लोगों ने सीख ही लिया कि each planet revolves around the sun in its क्या elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci, सेकेंड लॉ लिखो बेटा, लॉ ऑफ एरिया लिखो बच्चों। लॉ ऑफ एरिया लिखो, देखो द रेडियस वेक्टर ड्रॉज, लिखो बेटा द रेडियस वेक्टर ड्रॉन, DRAWN, the radius vector drawn from the sun, the radius vector drawn from the sun to the planet, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out, SWWPS, sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time। तीसरा लिख लो बेटा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड लिखो, the square of the period of revolution, the square of the period of revolution, घुमाओ, the square of the period of revolution of a planet around the sun
is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit. Semi major axis of the elliptical orbit. बात ही खत्म हो गई. फॉर्मूला लिख लो बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू, और जहां पे के क्या है, केपलर्स कांस्टेंट. तो उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक तुमको समझ में आ गए, और 2 टॉपिक बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन. इतना ही था इसके लिए. मोबाइल ले लो. तुम मोबाइल क्या करूंगा मैं. लो, जान निकल जाएगी उसकी.